आपने अक्सर होम्योपैथ की ज़ुबान से ये सुना होगा कि वाइटल फोर्स या कुव्वत हयात, या ये सुना होगा कि कुव्वत हयात के कमज़ोर हो जाने से ये बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। दरअसल हमारे जिस्म के अंदर जो वाइटल फोर्स है, जब वो कमज़ोर होती है तो हम पर बीमारियां जल्दी हमला कर देती हैं। तो वाइटल फोर्स क्या चीज़ है और ये किस तरीके से जो है इसको हम इन्हांस कर सकते हैं, और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जिनसे हम वाइटल फोर्स को मजबूत कर सकते हैं, और जब हमारी वाइटल फोर्स मजबूत हो जाए तो उसके बाद बीमारियां जो हैं वो नहीं लगती हैं, या आए दिन बंदा बीमार नहीं रहता है। तो इसका जो मेरे तजर्बे में ये चीज़ आई है कि मेरे पास एक दोस्त यहाँ पे मेरे क्लिनिक में आते थे। वो एज ए डिस्पेंसर या एज ए रिसेप्शनिस्ट के तौर पर मेरे पास काम करते थे। तो होता ये था कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमारी का जो वो ना कह देते थे कि सर आज मुझे ये मसला है, मैं आज जो है वो आ नहीं सकता, ऑफिस नहीं आ सकता। कभी उन्होंने कहना मुझे सर दर्द हो रहा है, कभी कहना कि मुझे नज़ला है, कभी कहना मुझे बुखार है, कभी कहना मुझे पेट में दर्द है। तो मैंने देखना है कि महीने में 16 से 18 दिन जो है ना वो छुट्टियां कर जाता है बीमारी के वजह से। कोई 2 दिन हमारा हफ्ते में वैसे क्लिनिक बंद रहता है, हफ्ता और इतवार को। तो इस तरीके से जो है टोटल जो जो कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि वो पूरे 1 महीने में सिर्फ 6 दिन जो है उसने अटेंडेंस दी है क्लिनिक के अंदर। अब आप देखें कि एक सेटअप है जिसके अंदर एक बंदा जो है ना वो मिस है, तो उसकी जगह पर जब दूसरे बंदे को काम करना पड़ता है तो वो भी इरिटेट हो जाता है कि मुझे एक की बजाय 2 बंदों का काम करना पड़ता है। और किसी बंदे को इस तरह से आज के दौर में स्टैंड बाय भी नहीं रखा जा सकता कि भाई अगर फलां बंदा नहीं आया तो इसकी जगह पे फलां आ जाए। इस तरह से एक नफरी को घर में बैठाए रखना कि जी अगर वो नहीं है तो ये आ जाएगा, तो ये भी मुमकिन नहीं होता ज़ाहिर है। तो अदारों में, लेकिन मैंने उसकी ना पूरी हिस्ट्री ली, मैंने कहा मसला क्या है, तो मुझे पता चला कि असल में प्रॉब्लम उसके वाइटल फोर्स का है, कुव्वत हयात का है, इम्यूनिटी सिस्टम का है। जब मैंने उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेडिसिन दी तो अब अल्लाह के फजल से वो जो है वो 2 दिन जिनमें छुट्टी होती है उन दिनों में मैं कह देता हूँ कि यार कुछ पार्सल जाने हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो ये मेडिसिन भिजवानी है तो आपने आ जाना। कहता है ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह सुबह पहुंच जाऊंगा। और उसके अंदर इतनी वो कर्ज होती है, जुर्रत होती है और इतना हौसला होता है कि मुझे खुद हौसला मिलता है कि वाह, छुट्टी वाले दिन भी वो कह रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा और मैं जो है मेडिसिन जो है डिस्पैच करके जाऊंगा, पैक भी करूंगा और उसको जो है ना डिस्पैच भी करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए मेरे जहन में आया कि आज मैं आपको भी बताऊं कि वाइटल फोर्स को इन्हांस करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है। देखें, ऐसे लोग जो मायूस हो चुके हैं अपनी वाइटल फोर्स के कमज़ोर होने की वजह से, बिल्कुल सूखते जा रहे हैं, चेहरा जर्द हो गया है, और वो सारा कुछ उन्होंने अपनी किसी गलतियों की वजह से किया है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन में मुख्तलिफ़ किस्म की आदतों की वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं कि लकोरिया शुरू हो जाता है या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यूटीआई हो जाती है। तो उसकी वजह से, या मर्दों में जो है वो बच्चे आमतौर पर जब जो ही बलूगत में पाँव रखते हैं तो उसके बाद अपने आप को हाथ से ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रतूबाती ज़िंदगी ज़ाया हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी भी वजह से खून खारिज हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से शदीद कमज़ोरी हो जाती है, वाइटल फोर्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और फिर यह है कि उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी जो है वो उतनी नहीं रहती कि वो हर बीमारी का मुकाबला कर सकें। तो इस वक्त जो है ये जो अलामात हैं, इस वक्त चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। चाइना के ज़रिए से उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। ख़वातीन में अक्सर हमल के दिनों में, हमल के बाद जो है वो कमज़ोरी हो जाती है और उनकी वाइटल फोर्स कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें अल्ट्रास्फेरिनोसा बहुत अच्छी मेडिसिन है, अशोका बहुत अच्छी मेडिसिन है। मर्दों और औरतों में जो अडल्ट हैं उनमें एग्नस कास्ट जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों में अल्फाल्फा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अल्फाल्फा के अलावा एवनास्टेबा बड़ों में और बच्चों में ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से लेसिथीनम है, काली फास है, ये मेडिसिन भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी के अंदर मौजूद हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, वाइटल फोर्स को जो है वो मजबूत करती हैं, कुव्वत हयात को बढ़ाती हैं, और जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की मौसमी बीमारियां या जो वबाई अमराज हैं उनसे बच सकते हैं।
यानी अगर 10 बंदों को वो बीमारी लग रही है तो हो सकता है आप ऐसे खुशकिस्मत हों कि आपकी वाइटल फोर्स मजबूत है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो आप उस बीमारी का उससे दो चार ना हों। देखें ये कोरोना वायरस है या दूसरे वायरस कितने भी बाज़ दफ़ा जो है डेंगू वायरस है, वो एक ही फैमिली में वो लोग रह रहे होते हैं, एक ही घर में रह रहे होते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग इसका शिकार हो जाते हैं, बाकी महफूज रहते हैं। इसी तरह से हैज़ा है या कोई वोमिटिंग है वो अचानक शुरू हो जाती है, लेकिन वही खाना सारे घर के अफराद ने खाया होता है, लेकिन उसमें से जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वाइटल फोर्स कमज़ोर होती है, उस पर ये हैज़े का अटैक हो जाता है, उसका पेट ख़राब हो जाता है, बाकी लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यकीनी बात है कि ये जब हम वाइटल फोर्स को मजबूत कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों के हमले से बच जाते हैं। और फिर ये है कि हम जो 28 दिन अगर हमारी ड्यूटी है तो हम 28 के 28 दिन ही ऑफिस में आते हैं। जैसे कि मेरा जो डिस्पेंसर था उसने अब तो छुट्टी वाले दिन भी आना शुरू कर दिया है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने जो मातहत लोग काम कर रहे हैं वो, या आप खुद अगर ऑफिस में रेगुलर जाना चाहते हैं, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो पहले अपनी वाइटल फोर्स को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।